नमस्ते। जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज आज मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ, बल, फोर्स। चलिए आज इसके विषय में पढ़ते हैं। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो बल की एक परिभाषा हम लोग याद किए थे कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, यानी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। ये परिभाषा हम लोग पढ़े थे अपने जमाने में। आज देखिए परिभाषा क्या है इसकी कि बल वह धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है, लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है। चलिए मान लिया ये पेन है, पेन यहां पर रखा हुआ है, ठीक। हमने इस पेन को उठाया, इसमें बल लगाया, यहां पर इस पेन को उठाया और उठा करके यहां से उठा करके यहां रख दिया, दूसरी जगह रख दिया। इसकी जो अवस्था थी यहां पर अब दूसरी जगह हो गई। तो हमने बल लगाया, यहां पर रखा, या करने का प्रयास करता है। दूसरा अब यहां से देखेंगे, या करने का प्रयास करता है, या करने का प्रयास करता है, ये ठीक बल। अब जैसे मान लीजिए ये दीवार, इस दीवार को हम पुश कर रहे हैं, ये लो पुश, इसमें बल लगा रहे हैं, इसमें हम बल लगा रहे हैं। ये देखिए क्या इसका प्रयास किया, इसे धक्का लगाया, धक्का किया, पुश किया, बल लगा, लेकिन परिणाम नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन प्रयास तो किया। तो ये बल की जो है फोर्स की परिभाषा हो गई। मान लीजिए ये किताब है, ये किताब यहां रखी थी, ये किताब, इस किताब को उठा करके हमें होती है द्रव, दूध द्रव है, उसको हम लीटर में नापते हैं। कोई कपड़ा है उसको हम मीटर में नापते हैं, जैसे लंबाई। ऐसे बल को नापने की जो इकाई है उसे न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। या इसका एक दूसरा मात्रक होता है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, कंपटीशन के नियम। उनमें से दूसरा नियम ये है, ये F बराबर ma, जहां F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। तो न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं, ये यफ से शो करते हैं, किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते, एफ लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वह बल ए त्वरण है। क्या है? त्वरण है, ठीक। तो अब इन दोनों को मिला करके द्रव्यमान को किलोग्राम से और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मापते हैं। तो इस तरह से ये इसका जो न्यूटन का एक दूसरा जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये बल को मापने की एक इकाई है। यह एक सदिश राशि है। क्या है? बल जो है राशि होती है। कौन कौन सी? एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। दो तरह की राशियां होती हैं, सदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि, सदिश राशि, दो तरह की राशियां होती हैं। तो ऐसी राशियां जिनको केवल परिमाण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश, आ है, आ और सा दिश दोनों में बराबर है, दिश दोनों में, आ अदिश सदिश। तो जो केवल परिमाण के, ये ठीक है ना, इस वस्तु का भार, यानी ये किताब है, इस किताब का भार, ठीक, 1.5 किलो है। मान लीजिए ये कहो 1 किलो है। इस किताब का वजन या भार या द्रव्यमान कितना है? 1 किलो है, ठीक है ना, 1 किलो। तो ये किलो क्या है? परिमाण बताता है। किलो क्या बता रहा है? यहाँ पर परिमाण बता रहा है। तो ये परिमाण जो बताया, तो ये जो वजन है, द्रव्यमान है, ये कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। कौन सी राशि हो गई? अदिश।
ठीक। लेकिन जब परिमाण के साथ साथ दिशा को भी कोई जब राशि बताती है तो वो सदिश राशि होती है। परिमाण के साथ जिस दिशा में आप बल लगाएंगे उसी दिशा में काम होगा। ठीक है, काम होगा। ठीक, तो उसकी एक दिशा होगी ना कि बल हम इस दिशा में लगा रहे हैं। हम किसी मेज को या किसी ठेले को अगर पुश करेंगे, जिधर को पुश करेंगे केवल परिमाण भर हो तो अदिश, जब उसमें दिशा जुड़ जाए तो सदिश। तो दो तरह की राशि होगी। तो यहां पर क्या है, बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक सदिश राशि। चलिए अब आगे हम चलते हैं बल की प्रकार पर। बल कितने तरह के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष बल, गैर प्रत्यक्ष बल। ठीक, यानी कि जिसको, ठीक, अब ये प्रत्यक्ष बल है। अब प्रत्यक्ष बल भी कई भागों में हमने यहां पे बांटा है।